अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। ब्रदरान इस्लाम, दर्स हदीस के तौर पर मुख्तसरन एक हदीस और उसका मफ़हूम समात फरमाएँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल कैस कबीले के सरदार मुनज़िर से फरमाया था, इन्न फ़ीका लखसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाह अल-हिल्म वल अनात, रवाहु मुस्लिम। ए मुनज़िर, तुम्हारे अंदर दो खसलतें, दो आदतें ऐसी हैं जिन आदतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा महबूब रखता है, बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है वो दोनों खसलतें। उनमें से एक अल-हिल्म, तहम्मुल, बर्दाश्त। दूसरी आदत अल-अनात, यानी समझदारी, आहिस्ता रवी, गौर व फिक्र करना। हाज़रीन, इस हदीस मुबारका से हमारे लिए एक पैगाम निकलता है कि हम ज़िंदगी के हर कामों में, हर मामले में, हर उमूर में, हर मोड़ में, हर चीज़ में बर्दाश्त और आहिस्ता रवी को मलहूज़ रखें। बर्दाश्त क्या है, तहम्मुल क्या है? लुग़वी एतबार से अगर हम देखेंगे तो कई बातों के मजमूए को तहम्मुल या बर्दाश्त कहा जाता है। उनमें से एक तर्कुल अजला, जल्दबाजी को छोड़ देना, ये तहम्मुल के माना में शामिल है। किसी भी काम में हमारे अंदर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 अल-अनात, ठहराव हो, आहिस्ता रवी हो, तदब्बुर हो, गौर व फिक्र के बाद, सोच विचार के बाद कोई कदम बढ़ाएं, जल्दबाजी में कोई रिएक्शन ना दें। नंबर 3 ज़ब्तुन नफ्सी व तबई इंद हिजानिल गज़ब, गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखना, कंट्रोल रखना, ये भी तहम्मुल के माना में शामिल है। इसी तरीके से गुस्से के वक्त दूसरे आदमी को माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, ये भी तहम्मुल के माना में शामिल है। तहम्मुल और बर्दाश्त की एक बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़तों में से एक सिफ़त हिल्म है, जिसका माना बर्दाश्त के हैं, जिसके माना तहम्मुल के हैं। और ये भी एक बड़ी हिकमत है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में कई मकामात पर सिफ़त हिल्म के साथ मज़ीद और सिफ़तों को ज़िक्र किया है। मिसाल के तौर पर एक सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह ये फरमाया, वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर, माफ़ करने वाला, हलीम, बुर्दबार है, बर्दाश्त करने वाला है। अब सोचिए, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की दो सिफ़तें बयान हुई हैं और दोनों का अपना अपना मफ़हूम है और दोनों के बीच में एक मफ़हूम निकलता है। गफ़ूर, माफ़ करने वाला, हलीम, बुर्दबार। इंसान की सिफ़त क्या है? इंसान के अंदर आदत ये है कि इंसान, आदमी से गलती होती है तो एक बार माफ़ करता है, दूसरी बार माफ़ कर देता है, तीसरी बार फिर कहता है कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैंने क्या मर्तबा कर दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत और ताकत देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला बंदा गुनाह करता है, फिर भी माफ़ी मांगता, अल्लाह माफ़ करता है। ऐसे सैकड़ों दफ़ा इंसान गुनाह करता है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को माफ़ करता है। ये है तहम्मुल। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह फरमाया, वल्लाहु अलीमुन हलीम। अल्लाह ताला जानने वाला है और बर्दाश्त करने वाला भी है। हम किसी को बर्दाश्त कब तक करते हैं कि जब हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, जब हम उनके बारे में जानने लगते हैं, उनकी
खलूवत के बारे में, उनकी तन्हाई के बारे में, उनकी इनफरादी ज़िंदगी के बारे में, तो हम बदज़न हो जाते हैं, उनसे दूरी बनाने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ुव्वत देखिए और बर्दाश्त की सिफ़त देखिए कि अल्लाह तबारका व तआला इंसान की कमज़ोरियों को जानता है, एक एक कमज़ोरी को जानता अल्लाह ताला। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला इंसान को बर्दाश्त कर रहा है। तो यह बर्दाश्त का मफ़हूम। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एक जगह बयान फरमाया, वल्लाहु शकूरुन वल्लाहु गनियुन हलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज और बुर्दबार है। इंसान की एक कमज़ोरी ये है कि जब किसी इंसान से कोई काम पड़ता है तो इंसान उससे दरगुजर करता है कि इसको बर्दाश्त कर लूँ, छोड़ दो, हो सकता है कल इनसे काम पड़ जाए, इनसे काम निकालना है, इसलिए इंसान एक दूसरे को बर्दाश्त करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देखिए, वो इंसान को बर्दाश्त करता है इसलिए नहीं कि इंसान को ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बेनियाज है, इंसान खुद मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को बर्दाश्त करता है। तो ये है तहम्मुल का माना और मफ़हूम। तो इंसान अगर तहम्मुल और बर्दाश्त को अपना ले और इसी तरीके से समझदारी की खूबी अपने अंदर पैदा कर ले, तो इंसान के बीच की जो दूरियां हैं और समाज में जो मुनाफरत फैल रही है, या जो टॉलरेंस का एक माहौल बनता चला जा रहा है, या अदम बर्दाश्त का माहौल इनफरादी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में, शहरी सतह पर, कौमी सतह पर, ख़ानदानी सतह पर, या अलगर्ज मसलकी और मजहबी सतह पर, तो ये सारी मुनाफरतें और ये सारी दूरियां और सारे फासले ख़त्म हो जाएंगे अगर इंसान के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा हो जाए, अगर इंसान के अंदर समझदारी, सूझबूझ और इसी तरीके से एक दूसरे को बर्दाश्त करने का अमल कहा जाए। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़